नमस्कार दोस्तों, मैं शीश चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारी वीडियो रन कर रही है, एकदम हर चीज की हमारी वीडियो अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज मैं कक्षा 9 का उम्मीद बैच में आया हूं और उम्मीद बैच में मैं पढ़ा रहा था आपको नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, ये सब पूरी बात मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर जो भाई अभी आया है मेरे वीडियो में, अभी से मेरे कंटेंट हुआ है, जुड़ा है, तो जाके पहले मेरी पुरानी वीडियो देख ली, ताकि उसे पता चल पाए कि नंबर सिस्टम कहते किसको हैं, नंबर सिस्टम है क्या, संख्याओं के प्रकार क्या है, वो तरह तरह की चीजें, यानी उस वीडियो में मैं पूरा एक नंबर से जितने प्रश्न बनते थे पूरा करा चुका हूं। आज की ये वीडियो में बात होने वाली है, कई मेरे भाई ने कमेंट किया कि भैया आप कक्षा 9 की 1.1 प्रश्नावली सॉल्व करा दीजिए तो हमें और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जो कमेंट किया मैं वही आपको, भैया आपने कमेंट किया, मैं जरूर आपको सॉल्व कराऊंगा। आज वही पे वीडियो होने ही वाला है। कक्षा 9 1.1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति 1.1 का आज पूरा जितने भी सवाल हमारे हैं 1.1 में, वो 15 से 20 मिनट की वीडियो में आज सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी वीडियो में मात्र 15 से 20 मिनट का ये वीडियो जाएगा, आपको कक्षा 9 की 1.1 प्रश्नावली आपके चुटकियों में हो जाएगी। तो आइए बिना अपने समय गवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि समझते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम में कैसे कैसे हमारे सवाल बनते हैं। तो देखिएगा, जाइएगा अपने प्रश्नावली में, तो सबसे पहला प्रश्न आपका लिखा होगा, यानी 1.1 कक्षा 9 वाले विद्यार्थी अपने मैथ की किताब अपने पास लेके बैठेंगे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप मिलाते जाइए और वहां से आप अपने क्वेश्चन को कर लीजिए। कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, इतना मुझ पे आप भरोसा किए हैं तो मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक ले जाने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यानी क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अगर है, सुनिएगा मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अगर 0 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा, आपकी किताब में लिखा होगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या क्या होती भैया, अगर हम लिख सकते हैं तो p/q के रूप में हम उसे लिखते हैं। वो आपके प्रश्न में दिया है, आप जाके देख सकते हैं कि हमारा क्या प्रश्न दिया है। मैं सॉल्व करा रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अगर है तो इसे p/q के रूप में लिख दिए, जहां p व q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0 है। ये आपके प्रश्न में दिया था। तो देखिए, इसका आंसर हमारा होने वाला है कैसे, क्वेश्चन नंबर पहला का और प्रश्नावली 1.1 का पूरा हल मात्र एक ही वीडियो में। देखिए, 1.1 का पूरा हल। अब पहला क्वेश्चन आप में दिया है, मैं आपको बता भी चुका हूं, क्या 0 एक परिमेय संख्या, अगर है तो इसे p/q के रूप में लिखिए, जहां p व q एक पूर्णांक है, जहां p व q एक पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल 0 के है। अब हमें बताना है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यही हमको डिफाइन करना था और बताना था। तो आप समझिए, यहां से पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, हल। अब था कि क्या भैया हमारा 0 जो है वो परिमेय संख्या है। भैया आप खुद बताइए, मैं कह दो 2, मैं कहा 2, तो आप क्या करते थे भैया, 2/1 लिखते थे। तो भैया क्या मैं इसे p/q के रूप में लिख दिया तो भैया मैं कह सकता हूं कि 2 एक परिमेय संख्या है, यहां से कह सकते हैं ना। तो दोस्त, उसी तरह हमारा बना है कि 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1 लिख सकता हूं। अब आप खुद ही बताइए कि आपके क्वेश्चन में भी दिया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अगर है तो भाई आप खुद देख लीजिए, क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं। आपने कहेंगे हाँ भैया
अब भैया ये बताइए क्या ये P बटे Q के रूप में हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। तो अच्छा, अब आप बताइए कि क्या Q डज नॉट इक्वल 0 है? भैया यहां पे मान 0 है, यहां तो 1 है यार। तो हम कह सकते हैं हल में कि 0 भी हमारी परिमेय संख्या है। देखा, इतना आसान सवाल था, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी चुके होंगे। आइए फिर से हम दूसरे क्वेश्चन में अपने चलते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहले वाले का उत्तर होगा 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितने मेरे दोस्तों? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और मैं ये परिमेय संख्या निकालना अपने पहले वीडियो में इतना बेहतर से बताया हूं, इतने ट्रिक के माध्यम से बताया हूं, जिसको आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, लिखा है आपके क्वेश्चन में 3 और 4 में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना मत लिखिए, ज्ञात कीजिए लिख लीजिए आप लोग, ज्ञात कीजिए, नहीं तो ये हेडिंग हो जाएगी। देखिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या में निकालना है। एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। देखिए, मैं अपने ट्रिक में एक ट्रिक बताया था आपको कि ऐसी ट्रिक क्या होती है। अब ऐसी ट्रिक जो भाई देखा है उसको पता हो गए, ये तो इसको चुटकियों में कर देगा हल। लेकिन जिसको नहीं पता भाई ध्यान से देखिएगा मेरे, आराम से। जब मैं इसकी हल की बात कर लेता हूं तो हल क्या होता है, देखिए ऐसी ट्रिक पहले आप लिख लीजिए। ऐसी ट्रिक है क्या? फर्स्ट नंबर, मंत्र नंबर 1 कहता है हमेशा या सदैव, ये लिखिए, हर का मान समान करो, मान समान करो। देखिएगा अभी कितना आराम से आएगा। फर्स्ट नंबर मंत्र मेरा कहता है हर का मान समान करो। दूसरा कहता है n में n+1 करो। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी देखिए समझा रहा हूं। n+1 का मान जो आए उसे अंश और हर में गुणा कीजिए। देखिए ये मेरी ट्रिक है कि क्या है भैया, पहले हमें हर का मान समान करना है, फिर n जो हमारा दिया रहेगा उसमें n+1 कर देना है। फिर उसके बाद जो हमारा मान निकल के आएगा, जो हमारा मान लीजिए हम n का मान यहां पे 6 है, अब मैं 1 इसमें जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। अब मैं 7 से अंश और हर में गुणा करा दूंगा। इतनी मेरी ट्रिक है। और एक ट्रिक आपके, ट्रिक क्या, वो सूत्र है आपकी बुक में लिखा होगा। ये सूत्र क्या लिखा होगा, a व b में परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना का होगा a+b/2। या तो आप इससे कर लीजिए या तो मेरी ट्रिक से कर लीजिए, लेकिन इससे आप करेंगे तो हल्का कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, लेकिन इससे आप करेंगे तो एकदम बेहतरीन से एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा इस सवाल को हम कैसे करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई। अब हम बढ़ते हैं कि सवाल की तरह, सवाल कैसे इसको हल करेंगे एकदम आसानी वे से। देखिए मैं माना भैया आपको क्या कहा भैया, देखिए यहां पे 3 है भैया 3 लिखूंगा,
यहां 4 है भैया, 4 को नीचे लिख लिया। अच्छा, अब आप बताइए क्या 3, जब मैं परिमेय संख्या की बात कर ही दिया हूं तो परिमेय संख्या क्या होती है आप खुद ही जानते हैं कि वो p/q के रूप में लिखी होती है। ये तो p/q अभी रूप में है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम 1 मान लेंगे इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम पहले देखेंगे शर्त नंबर 1 हमारी अप्लाई हो गई या नहीं। अच्छा देखिएगा, हर ये होता है अंश और ये होता है हर। अब आप इसको भी समझ चुके हैं, ये होगा अंश ये होगा हर। अब मैं आपको ट्रिक नंबर 1 में बताया था, हाँ पहले हर का मान समान करो, और यहां तो भैया समान ही है। देखिए यहां पे हमें क्या दिया भैया, यहां हर का मान समान हो गया, तो हमें ट्रिक नंबर 1 लग चुकी है। अब ट्रिक नंबर 2 की बारी है। देखिएगा यहां से इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए फिर हम क्या करते थे भैया, जो हमारा n का मान था, यहां पे जो मान दिया रहेगा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, कुछ भी दिया रहे मेरे दोस्त, तो उसमें करना क्या है, n का मान यहां पे दिया है क्या 6, और करेंगे n + 1 तो हो जाएगा 6 + 1 यानी 7। यही होगा मेरे दोस्त। अच्छा बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए यहां से जो ये मान आया है मेरे दोस्तों 7, उसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर और नीचे कर देंगे गुणा और भाग। देखा आपने। अब इसके बाद इसको आप समझ चुके होंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अब मैं क्या करूंगा, बस आ गया आंसर, आ गया भाई 7 त्रिक 21 और 7 1 के 7, 7 चौक 28 और 7 1 के 7। ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, ओनली रेफरेंस के अलावा। आप देख सकते हैं। अब क्या हम करेंगे मेरे दोस्तों, यहां से लेंगे हम 21/7। अब आप खुद बताइए भैया एकदम आराम से, हमें कितनी ज्ञात करनी थी, 6 ना, 6 ना। अच्छा अभी देखना मैं कैसे ज्ञात कर रहा हूं। देखिए 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 23, 23 के बाद क्या आएगा 24, 24 के बाद क्या आएगा 25, 25 के बाद क्या आएगा 26, 26 के बाद क्या आएगा 27, 27 के बाद क्या आएगा 28। देखिए कितनी आराम से, कितनी इजी वे में हमने ये ज्ञात कर लिया, किया या नहीं, एकदम आसानी तरीके से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यही होगा भैया आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। अगर इसको आपको बहुत और अगर इसको अच्छा बनाना है तो जो मान आपका दिल करे, आपका दिल करे, जिसको आप मन कर रहे हैं भैया, इसको अगर ये 23/7 को आप काट नहीं पाएंगे, 24 को काट पाएंगे, 25 को काट नहीं पाएंगे, 26 को काट लेंगे, 27 को काट नहीं पाएंगे, 28 को काट लेंगे। यानी अगर आपको और बेहतर लिखना है तो यही तो हमारा एक आंसर यही हो गया। अगर आपको और बेहतर लिखना है तो जो मान अगर इसमें कट रहा है उसको काट देंगे, जो मान नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे। यहां से भी आपको फुल नंबर मिलेगा, और एक स्टेप और कर देंगे तो वहां से भी आपको फुल नंबर मिलेगा। देखिएगा मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। अगर आपको चेक करना है कि आप परेशान है भैया कि भैया ये जो हमने संख्या निकाली वो किसकी निकाली, तो देखिएगा यहां से क्या होता है 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28। क्या भैया 3 और 4 के बीच हम परिमेय संख्या निकाले थे भैया? ये देखिए आपके सवाल में भी था, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या हम लोगों ने ज्ञात किया है या नहीं। कितना आसान है, आप लोग डर रहे थे। देखिए एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी चुके होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये छोटे मोटे प्रश्न हमारे 1 नंबर में बनते रहते हैं, ये 1 नंबर से ज्यादा नहीं पूछे जाते, और कभी कभी एग्जामिनर का मूड हो गया तो 2 नंबर भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा हमारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आप में लिखा होगा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या में ज्ञात करना था। अभी मैंने कितने ज्ञात कराया आपको, 6 ज्ञात कराया। अब बटे के रूप में आ गई,
आप कहेंगे भैया आपने बटे के रूप में नहीं बताया, जाइएगा मेरे पहले वाले वीडियो में देखिएगा, वहां भी बटे का अंश का मान बराबर ना हो, बराबर हो, सब जितने भी मेथड बन सकते हैं तो उसमें मैं बता दिया हूं। आप उसको देख लेंगे तो यहां हवा हवा करके जाएंगे। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, एकदम आराम से समझिएगा मेरे भाई, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा मंत्र नंबर 1 मैं फिर से लगाने जा रहा हूं, हल पे बात कर लेता हूं। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, देखिए अब आपको ये तो पहले आप इसको लिख लीजिए भैया जो लिखा है 4/5। अब आपने कुछ देखा, हाँ भैया हमने देखा, यहां भी 5 यहां भी 5, मंत्र नंबर 1 काम कर गया, मंत्र नंबर 1 काम कर गया। अगर यहां पे 4 होता यहां पे 3 होता तो मंत्र नंबर 1 पहले लगाना पड़ता, लेकिन यहां भी 5 यहां भी 5, तो मंत्र नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मंत्र नंबर 2 की बारी है। अब मंत्र नंबर 2 की बारी कैसे आती है, यानी हमें जितना भैया परिमेय संख्या में ज्ञात करनी थी उसको हम मान लेते हैं क्या मेरे दोस्तों, n क्या थी 5। अब भैया आप खुद बताइए, मंत्र नंबर 2 में यही तो मैं बताया था n+1 करते हैं। अच्छा n+1 यानी 5 + 1 करेंगे तो हमारा आएगा 6। अब क्या करते थे, जो ये मनवा आता था उसको हम क्या करते, ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर देते थे। देखिए आप लोग 7 त्रिक 21 और 7×5 35, 7 चौक 28 और 7×5 35। इतना आसान है भाई मैथ है। देखिए कैसे, एकदम 21 है, 21/35 आप लिख लीजिए। अब आप खुद ही समझदार हैं और समझते हैं कि देखिए अभी जो मैं बताया था ना, यहां पे हमारा जो हर का मान है वो सेम ही रहता है मेरे भाई। देखिए अंश का मान बदलता चला जाता है, 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 24 आएगा, ये बदलता है, लेकिन हर का मान नहीं बदलता। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 23, 23 के बाद क्या आएगा 24, 24 के बाद क्या आएगा 25, 25 के बाद क्या आएगा 26 और 26 के बाद क्या आएगा 27, 27 के बाद क्या आएगा 28। देखिएगा इतने आराम से, इतने इजी वे में हम लोग ये सवाल को भी आसानी से बेहतर तरीके से हमने कर लिया। 3-4 सवाल थे आपके क्वेश्चन में, बस मात्र एक, बस लास्ट में सिर्फ कंसेप्ट का सवाल बचा है। आप उसे देखेंगे तो उसको भी हवा हवा करके जाएंगे। देखिएगा मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आप बेहतर से समझ चुके होंगे भाई। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा मेरे दोस्तों तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, वहां से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद नहीं पूरा, बल्कि मुझे विश्वास है कि मेरे भाई आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। कहीं आपको ऐसे के सवाल में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ये सब हलवा वाले सवाल होते हैं। अब हमारे में जो लास्ट हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें हमें सिर्फ बताना है सत्य और असत्य के बारे में। क्या बताना है मेरे दोस्तों, सत्य और असत्य के बारे में। आप जाइएगा और देखिएगा कि चौथा क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं, 3 क्वेश्चन आपका फिनिश कर चुका हूं। अब चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, वो है भैया, क्या मैं आपको बताया था 1 नंबर वाले प्रश्न में ना, और देखिए आपके प्रश्न में रखा भी है, पूछा है आपके प्रश्न में, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो मैं आपको हंस के बताया था मेरे दोस्तों कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृत भी कहते हैं, अगर आपका दिल करे तो प्राकृतिक भी लिख इसको सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या
सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अब आप तो भैया हंस हंस के बताएंगे कि भैया प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है भैया, 1 2 3 4 5 6 ये करके अनंत तक जाती है। और हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है भैया, हमारी पूर्ण संख्या मेरे भाई 0 1 2 3 4 5 6 ये भी अनंत तक जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ सत्य और असत्य की पहचान आपको करना है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब आप खुद बताइए, जो ये प्राकृतिक संख्या हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी अनंत तक हमारी, तो देखिएगा आप कि यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है या नहीं, है या नहीं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे भैया, सत्य है। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, सत्य है भाई। अब आप समझिए, ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। इसी में आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है क्या कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये तो पहला है। अगर यहीं पे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, आपका आंसर आना चाहिए मेरे भाई नहीं। इसलिए क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे असत्य। लेकिन इसको भाई सत्य कहेंगे क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी चुके होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसमें देखते हैं। देखिए चौथा का दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, जाइएगा मिलाइएगा। अब आपको मैं बता भी चुका हूं कि पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या तो अभी अभी बता चुका हूं। अब पूर्णांक क्या होता है भैया और पूर्ण संख्या क्या होता है, पहले देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये करके अनंत तक जाती है। लेकिन जब हमारी पूर्णांक की बात आती है तो पूर्णांक में नंबर लाइन से आपको समझाया था, यहां पे लेते हैं 0 और इधर यानी 0 के दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा 2 3 4 5 ये करके अनंत तक जाएगा। लेकिन इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ये भी अनंत तक जाएगा हमारा। अब आप खुद ही समझदार हैं कि पूर्ण संख्याएं तो भाई इसमें आ रही है, लेकिन आप खुद ही समझदार है भैया पूर्ण संख्याएं में माइनस नहीं होती। और आप देख भी लीजिए कि भैया अगर पूर्णांक जो हमारा है उसमें माइनस भी आ रहा है और इसमें पूछा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, आप कहेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि यहां पे प्लस की सभी चिन्ह पूर्ण संख्या में आती है लेकिन माइनस के चिन्ह नहीं आती, तो आप लोग कहेंगे असत्य है। देखिए अब लास्ट सवाल आपके क्वेश्चन में बचा है, लास्ट तीसरा, वो भी एकदम इजी है, कंसेप्ट से है। जो पहली वीडियो देखा है उसको बेहतरीन से समझ में आ भी चुका होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन जो कहता है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब आप देखिएगा, इसमें देखिएगा परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हमारा क्या था मेरे भाई, 0 1 2 3 4 5 ये करके अनंत तक जाता था। लेकिन हमारी जो परिमेय संख्या होती है मेरे दोस्त, वो जैसे मान लीजिए 1/2 है, 3/5 है, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन आप ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो है परिमेय संख्या मेरे दोस्तों, लेकिन यहां देखिए सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ये आप कंसेप्ट नहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी परिमेय संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए इस कथन को हम लोग कहेंगे असत्य है। ये लीजिए, ये आपका रहा 1.1 प्रश्नावली का एकदम आसानी वे से, एकदम बेहतरीन से, कंसेप्ट से, एकदम अच्छे दिमाग से, बेहतरीन से मैं आपको 1.1 हल करा चुका हूं। अगर आपका दिल करता है इस वीडियो को देखने के बाद कि वास्तव में यहां पे पढ़ाई की कराई जाती है, तो अपने भाई तक शेयर कर दीजिएगा जिसको 1.1 प्रश्नावली से डर लगता था। एकदम इजी वे में, एकदम आसानी से मैं आपको 1.1 प्रश्नावली सॉल्व करा चुका हूं। इसी तरह हमारे जितनी भी क्लासेस होगी प्रॉपर इसी वे में चलेंगी, ना हाई रहेगी ना लो रहेगी, इसी मीडियम में चलेगी एकदम आराम से। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं, और जो शुरू से मेरा अंत तक वीडियो देखे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और हमारी क्लासेस से जुड़ना आप लोग ना भूलें, क्योंकि हमारी अगर ये जो कंटेंट अभी मैं आपको बताया हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। वहां जाइएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम में। अगर टेलीग्राम आप नहीं चलाते हैं तो भैया सरकारी नौकरी से आप बहुत वंचित में हैं, तो टेलीग्राम जरूर चलाइएगा और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और अगर पसंद आया हो तो अपने भाई तक शेयर कर देना, और हर बहन तक शेयर कर देना। इस वीडियो को पहुंच जाना चाहिए लाखों में व्यूअर्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।